सभी को मेरे प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम स्त्री ब्रह्मचर्य पर बात करेंगे। देखो, नारी को आदि शक्ति की संज्ञा दी गई है, नारी को सबला की संज्ञा दी गई है कि नारी अबला नहीं सबला है, नारी बहुत शक्तिशाली है। नारी को एक शक्ति के रूप में पूजा गया है ऋषियों ने। लेकिन ये तभी तक है जब तक वो अपने रज की रक्षा कर सकती है, अपने बिखरते हुए मन को समेट सकती है, अपने बिखरते हुए मन की शक्तियों को अपने अंदर समा सकती है। देखो, जब क्या है कि लड़की 11-12 साल की होती है तो उसके मासिक धर्म शुरू हो जाता है। पहले 16 साल में होता था, लेकिन आजकल का माहौल चेंज हो गया। इंटरनेट, टीवी, मीडिया से बच्चे बहुत गर्मा गर्म सीन देखते हैं, तो उससे क्रियाएं जल्दी शुरू हो जाती हैं। तो जब ये शुरू होती है तो यहाँ पर टाइम आ जाता है कि वो अपने मन की रक्षा करे, कुछ ऐसी चीज़ें ना देखे जिससे कि उसका मन भटक जाए, उसके अंदर की जो मन की शक्तियाँ हैं वो बिखर जाए। तो इस टाइम लड़की को, बच्चियों को अपने रज की रक्षा करना शुरू कर देना चाहिए और उनको अब ब्रह्मचर्य में रहना शुरू कर देना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत मन के साथ खड़ा करना पड़ेगा कि उनके ऊपर किसी पाप की छाया ना पड़े। तो देखो, इंटरनेट, टीवी, मीडिया से अनकॉन्शियसली इतने सारे सॉन्ग सुनती है, इतने सारी फिल्में देखती हैं, बॉलीवुड। आजकल तो हर किसी भी एरिया में ये चीज़ें नहीं बची है। कहीं गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ। वैसे हमारी संस्कृति जो थी, भारत की संस्कृति भोगवादी संस्कृति नहीं थी। हमारी नारियां बहुत गौरवशाली नारियां रही है, बहुत ग्लोरियस कल्चर है हमारा। और इसलिए हिंदू धर्म जो है कोई ये कम नहीं है, सत्य सनातन धर्म को फॉलो करता है। और इसलिए हमारा धर्म जो है बहुत ऊंचा माना गया, क्योंकि हमारी नारियां भी बहुत शक्तिशाली रही है। और हमारी जो सुपर पावर्स नारियां थी, जो अनसुईया माता थी, जो सीता माता थी, उनके पास यही तो शक्तियाँ थी। रावण छू तक नहीं पाया था सीता माता को। उन्होंने अपने तपोबल के दम पर अपनी रक्षा की थी वहाँ पर, वहाँ पर लंका में जाने के बाद भी। तो अनकॉन्शियसली जो है उस सॉन्ग सुनती है, जो कुछ चीज़ें उस जहर को पीती रहती है, और उस पाप का दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है कि वो हैबिट्स बन जाती है लड़कियों की, और वो अपनी रक्षा कर नहीं पाती। आदि शक्ति होते हुए भी शक्तियों को बिखेर देती है, शक्ति का नाश कर देती है। और अबला सबला होते हुए भी ये अबला बनकर घूमती है, और फिर जो है अनजाने पुरुष को देखती हैं तो इस तरह से उनके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो और जिस तरह की उनमें ड्रेसेस दिखाई जाती हैं, ये आधे अधूरे कपड़े, और इस तरह से पहनना शुरू कर देती है, और वही नकल करना शुरू कर देती है। घंटों शीशे के सामने बैठे इतराते रहना, अहंकार में आ जाना, ये सब उनसे इनकी जो शक्तियाँ खराब होती रहती है। क्योंकि देखो, जब लड़कियां इस लस्ट में जीना शुरू कर देती है, मतलब अपनी शक्ति को खराब कर लेती है, जब वो वासना में जीना शुरू कर देती है, तो किसी भी पुरुष की काम दृष्टि उस पर पड़ना चालू हो जाती है। और जब पुरुष की काम दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी शक्तियाँ और ख़त्म होती चली जाती हैं, और वो सबला से अबला बन जाती है और दुर्गति की तरफ भागती चली जाती है। और आदि शक्ति होते हुए भी अपनी कोई रक्षा नहीं कर सकती है, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी है, कितनी भी आज हर फील्ड में नारी सक्सेस है, हर फील्ड में उसको अधिकार मिले हुए हैं, हर फील्ड में आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पा रही है। ये एक सच्चाई है।